हेलो प्यारे बच्चों। अब हम साल्ट ब्रिज के बारे में जानते हैं। तो साल्ट ब्रिज का परिभाषा कहता है कि यह एक यू आकार की नली होती है। यह क्या होती है? यू आकार की एक नली होती है जिसमें जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। और किस रूप में? तो जेल टाइप रूप के मिश्रण में, जेल टाइप के रूप में मिश्रण में भरे होते हैं। तो ध्यान से परिभाषा देखेंगे कि यह एक यू आकार की नली होता है जिसमें जेल टाइप मिश्रण के रूप में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है। अंग्रेजी में इट इज यू शेप ट्यूब विच कंटेन्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ ए जेल टाइप मिक्सचर। एक अगर अगर नाम का जेल होता है, एक अगर अगर नाम का जेल होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यानी KCl को डाल के जेल टाइप मिक्सचर बना लिया जाता है और इस ट्यूब में डाल दिया जाता है। तो यही हमारा साल्ट ब्रिज का परिभाषा हो गया। और यहाँ पर कॉट और इसके मुख पर कॉटन ऊल लगा रहता है, रुई लगा रहता है। कॉटन ऊल यानी रुई, समझिए रुई लगा रहता है जो इसको जेल को गिरने नहीं देता है। अब हम जानते हैं कि यह साल्ट ब्रिज काम कैसे करता है। साल्ट ब्रिज जो है, यह साल्ट ब्रिज काम कैसे करता है, इसका काम क्या है, साल्ट ब्रिज का काम क्या है, यह किस प्रकार काम करता है। तो पहला काम करता है कि यह जो है गैल्वेनिक सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। यह सेल के आंतरिक परिपथ को क्या करता है? पूरा करता है। इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। दूसरा काम क्या करता है कि यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जैसे KCl टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में, तो जिधर पॉजिटिव आयन होगा उधर निगेटिव Cl माइनस जाएगा, और जिधर निगेटिव आयन होगा उधर क्या जाएगा? K प्लस जाएगा। जिधर निगेटिव आयन होगा उधर K प्लस जाएगा, और जिधर पॉजिटिव आयन होगा वह Cl माइनस जाकर उसको चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और तीसरा इसका काम है कि यह दोनों विलयन को मिलने से रोकता है। तीसरा इसका काम है कि यह दोनों मिश्रण को मिलने से रोकता है। तो यह तीसरा कहता है यह दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन को मिलने से रोकता है। अंग्रेजी में इट प्रिवेंट्स द टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग। तो ये हम देख लिए। अब हम देखते हैं आगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। टॉपिक हमारा हो जाएगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का हर पॉइंट देखते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिखकर 10 दे के पहला पॉइंट लिखेंगे। कहता है कि यह सेल प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह जो यहाँ पर आप सेल रिएक्शन लिखे थे, टोर्नेट सेल रिएक्शन लिखे थे, तो सेल रिएक्शन में यह इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो होता है भाग नहीं लेता है। तो वही कहता है कि यह सेल प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। अब इसके बाद कहता है, दूसरा कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट साल्ट ब्रिज में प्रयोग किया जाता है उसके धनायन और ऋणायन की गति समान होना चाहिए। यानी जैसे हमने KCl लिया तो KCl में 2 आयन हुए, एक धनायन हुआ एक ऋणायन हुआ। तो धनायन की गति और ऋणायन की गति समान होगा, तभी जितना मात्रा यहाँ से K प्लस जाएगा उतना मात्रा Cl माइनस जाएगा, तब समान रूप से दोनों का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। यानी दोनों तरफ न्यूट्रल समान संख्या में मेंटेन करेगा। अगर मान लेते हैं कि गति समान नहीं होगा तो K प्लस ज्यादा चला जाएगा तो यहाँ धनायन की संख्या बढ़ जाएगा, और Cl माइनस कम जाएगा तो यहाँ कम जाएगा। तो फिर यह एक तरफ चार्ज डिफरेंट चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी चार्ज मेंटेन नहीं होगा। इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो है दो धनायन और ऋणायन का मोशन जो है, गति जो है समान होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे KCl NH। एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट तो हो गया। तीसरा पॉइंट में हम एग्जाम्पल में देखेंगे KCl है NH4NO3, हमारा है NH4Cl, आगे है KNO3। ये सब हमारा क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। तो
इस चैप्टर में इतना लंबा क्वेश्चन पूछता नहीं है। कभी पूछेगा साल्ट ब्रिज क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज का परिभाषा दे देंगे या फिगर बना देंगे। कभी पूछेगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल दीजिए, निम्नलिखित में से कौन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। कभी पूछेगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रयोग किया, गैल्वेनिक सेल के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रयोग किया जाता है उसके धनायन और ऋणायन की गति कैसे होते हैं। तो ये पार्ट तोड़ तोड़ के पूछेगा। कभी पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है, एनोड का साइन क्या होता है, कैथोड का साइन क्या होता है। कभी पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसे पहचानेंगे, कैथोड कैसे पहचानेंगे। गैल्वेनिक सेल कहते किसको हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते किसको हैं, चाहे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक में अंतर क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप जब तक ले सारी डिटेल्स नहीं जानेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही कि आज हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़े और साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु के बारे में पढ़े, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़े। अब इसी चैप्टर में अभी जो हम यहाँ इससे पहले वाले वीडियो में सेल नेट सेल रिएक्शन देखे थे, नेट सेल रिएक्शन जो देखे थे उस नेट सेल रिएक्शन को सेल में लिखना या सेल को नेट नेट सेल रिएक्शन में लिखना, यानी सेल रिएक्शन से सेल में या सेल से सेल रिएक्शन में बदलना हम अगले क्लास में देखेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।